हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न। काफी इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम शंकु से संबंधित कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो आप देख सकते हैं आपके सामने शंकु का आकार बना हुआ है। इस टाइप से हमें शंकु का जो है आकार बनाना है या आकृति बनानी है। और यहाँ पे ये जो ऊंचाई दिख रही है ना, इसको h से प्रदर्शित किया जाता है। इसको बेटा तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं। और यह शंकु की त्रिज्या है जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तीनों बातें आपको याद रखनी है कि शंकु की ऊंचाई कौन सी कहलाती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी कहलाती है और शंकु की त्रिज्या क्या है। इसी के साथ साथ कई क्वेश्चन में त्रिज्या की जगह व्यास दिया होता है। तो व्यास का मतलब होता है बेटा ये पूरा कंप्लीट लाइन, इसको व्यास बोलते हैं। और हम जानते हैं कि शंकु के आधार में हमेशा एक वृत्त होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। अब अगर क्वेश्चन में हमें व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या को कैसे निकालते हैं। तो हमें बेटा याद रखना है कि व्यास और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है कि अगर हम व्यास को आधा करें, आधा करने का मतलब है अगर हम 2 से व्यास को भाग करें तो हमें त्रिज्या मिलेगी। हमें क्या मिलेगा बेटा, त्रिज्या मिलेगी। इस संबंध को आप जरूर याद रखें, काफी काम आएगा। अब इससे संबंधित हमें कुछ फॉर्मूले याद रखना है। जैसे पहला फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आर और एच का मान है तो हम एल का मान निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एल एच का मान है तो हम आर का मान भी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास एल और आर का मान है तो हम एच का मान भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एल है, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, आर का मतलब शंकु की त्रिज्या है और एच का मतलब शंकु की ऊंचाई है। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इस ऊपरी भाग को शंकु का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है बेटा, पाई आर एल। और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो हम हमेशा 22/7 रखेंगे। और यदि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी गई है तो जो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी जाएगी उसको हम रख सकते हैं। आर का मतलब त्रिज्या है और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमें यहाँ याद रखना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर। आप चाहो तो यहाँ से पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस आर इस प्रकार से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला हो गया अपना, चौथा फॉर्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था बेटा। क्वेश्चन था कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। तो बेटा दिया है, क्या दिया है बेटा, व्यास दिया है हमें। व्यास
बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अगर हम व्यास से त्रिज्या निकालना चाहें, और त्रिज्या को r से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास का मान कितना दिया है बेटा? 10.5 बटे 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या। इसके बाद हमें तिर्यक ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई जिसे L से डिनोट किया जाता है, और ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। जो हमसे निकालने के लिए कहा गया है हमें उसी फॉर्मूले को लगाना है। तो यहाँ पे हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो क्या होता है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा पाई आर एल। वैल्यू पुटअप करोगे तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई है, इसलिए पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। आर का मान बेटा 10.5 बटे 2 और एल का मान 10। यहां से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, और 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे। 2 से 22 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बचेगा 11/7 गुणे 105। और यहाँ पे बेटा 105 को 7 से डिवाइड करना है, तो 11 गुणे 105 को डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा और 7 पना 35। 15 का गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15, कैरी 1 आ जाएगी, और 15 एकम 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। याद रखना है कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हम एक शंकु का डायग्राम बना रहे हैं, आपको पहले बनाना है, इस क्वेश्चन में हम बाद में बना दे रहे हैं। तो ये बेटा शंकु है, और शंकु की ये ऊंचाई है, और ये तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। H का मान हमें नहीं दिया है तो H लिख देंगे, और हमें व्यास दिया था तो हमने इसको आधा करके त्रिज्या का मान 10.5 बटे 2 यहाँ से निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।